राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। लखनऊ की ये सच्ची कहानी है। लखनऊ में एक बहुत ही बड़ा सेठ रहते हैं, जो उस सेठ का नाम रंजीत सिंह रहता है और उसके बेटे का नाम रुपेश रहता है। रुपेश वहाँ पे पास के कॉलेज में पढ़ते हैं। उसी कॉलेज में वहाँ की एक लड़की पढ़ती है, वो भी अच्छे परिवार से ही रहती है। वो लड़की वहाँ से कॉलेज जाती है पैदल, उसके घर के पास में रहता है। वो रास्ते में रुपेश अपने साइकिल से इस कॉलेज आता है। रास्ते में एक दिन वो लड़की को देखता है। उस लड़की का दुपट्टा रुपेश के साइकिल में फंस जाता है। वो लड़की अपना साइकिल से दुपट्टा खींचती है लेकिन निकलता नहीं है। फिर रुपेश निकाल देता है। उसके बाद उस लड़की का हरदम रुपेश पीछा करते रहता है। जब बुक लेने जाती है लाइब्रेरी से तब भी उसका पीछा करता है और बोलता है मेरे पास है, मेरे घर से ले लेना। ऐसे करके रुपेश और वो लड़की, रश्मि नाम की लड़की रहती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वैसे करते करते रुपेश एक दिन एक रूम में वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन लड़की मना करती है कि नहीं, शादी से पहले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रुपेश बोलता है ठीक है, चलो मैं तुमसे शादी ही कर लेता हूँ। और वहाँ पे भगवान, एक गणपति भगवान की मूर्ति रहती है, वहाँ पे वो जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वे कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो शादी करता है। कुछ दिनों बाद दोनों साथ में ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद रुपेश बहाने बनाकर बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा। ऐसे करके रुपेश अपने घर चला जाता है और ये इंतज़ार करते रहती है। कुछ दिन बाद फिर ये लड़की अपने घर चली जाती है। घर जाती है तो उसके पापा बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के देख रहा हूँ, मैं अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा शादी कर देंगी। ये लड़की कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं मुझे पानी दो। पानी देने जाती है तो इसे चक्कर आके गिर जाते हैं। इसके पापा डर जाते हैं क्योंकि ये इकलौती बेटी रहती है अपने पिता की। इसके पापा उठा के डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर आती है तो डॉक्टर बोलती है कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये सब सुनकर उसके पापा का होश उड़ जाते हैं और उसके पापा बोलते हैं ये किसका बच्चा है। तो वो बोलती है कि यहाँ का सेठ जो है उसी के बेटा रुपेश है, जो उसी को हम पसंद करते हैं और हम लोग शादी भी कर लिए हुए हैं। ऐसे करके उसके पापा सेठ के यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा इतनी घिनौनी हरकत करता है, ये सब चीज़ बोल के जाते हैं। उसके पापा को ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाता है और बोलता है कि किसी को फंसाने के लिए तुम आए हो मेरे गेट पे कि झूठ बोल रहे हो। ऐसे करके उसके पापा जाके उसे बोलते हैं कि तुम्हारे नतीजे से मैं मुंह उठा के चलने लायक इस शहर में नहीं रहा। और उसके बाद उसके पापा अपनी बेटी को खींचकर घर से निकाल देते हैं। उसे निकालने के बाद वो वहाँ से इसके घर आती है और बोलती है कि तुम रुपेश, तुम्हें इस बच्चा को अपनाना ही होगा और इसे तुम्हें अपना नाम देना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ रश्मि बोलती है, लेकिन उसका लड़का मुकर जाता है और बोलता है कि नहीं माँ, मैं इसे तो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। उसकी माँ बहुत बदमाश रहती है, इसे आदमी के साथ खिंचवा कर निकलवा देती है घर से और बहुत मारपीट करवाती है। उसके बाद फिर वो रास्ते में जाते रहती है। इसे गाड़ी से एक्सीडेंट करवाना चाहती है उसकी माँ, लेकिन वो बच जाती है। फिर ये पुलिस के पास जाती है, पुलिस के पास कंप्लेन करती है। उसी भागने के चक्कर में इसे मोबाइल भी उसका छूट जाता है। पुलिस बोलता है कि कोई प्रूफ है, प्रूफ दिखाओ। मोबाइल में तो दिखाती है तो मोबाइल तो रहता नहीं है, मोबाइल तो इसका छूट गया रहता है। पुलिस फिर सेठ की वाइफ को कॉल करती है और बोलती है कि आपके यहाँ कंप्लेन करने एक लड़की आई थी कि रश्मि नाम की, कि ये ऐसे ऐसे आपको बोल रही थी। तो बोलती है कि अच्छा, उसका इतना हिम्मत कि वो मेरे बारे में कंप्लेन कर रही है। उसे फिर गुंडे से मरवाने के लिए बहुत कष्ट झेलने के बाद एक दिन उसके गेट पर फिर आती है लड़की और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करती है और उसके गेट पे नारा देने लगती है कि तुम्हें मेरे बच्चे को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ करती है तो लड़की 9वां महीना चलते रहता है, लड़की को बच्चा भी होने वाला रहता है। वो खाना पीना त्याग कर बैठी रहती है।
सब ज़बरदस्ती बोलता है थोड़ा पानी पी लो, लेकिन वो लड़की पूरा हट पे रहती है कि इसे बच्चा का नाम देना ही पड़ेगा। उसकी माँ फिर से रुपेश की लड़की को मरवाने का पूरा प्लानिंग करती है। फिर गुंडे सबको बोलती है कि ऐसा करो, इसे मारकर कहीं ऐसे जगह फेंक दो कि जिसका कोई पता ही नहीं चले, कि इसका नामो निशान, कि मेरे ख़ानदान का मिट्टी में नाम मिला रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसके बाद उसके पापा छत से नीचे उतरते रहते हैं तो उसे मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल में पूरे फ़ोटो रुपेश के साथ शादी करते हुए हर एक फ़ोटो उस लड़की का देखते हैं। उसके बाद उसके पापा नीचे आते हैं। उसकी माँ बोलती है चलिए इस लड़की को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसके पापा बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये लड़की इस घर की ही बहू है और उसी का बच्चे रुपेश का ही बच्चा है। तो बोलते क्या बकवास आप कर रहे हैं। इतने में बोलते हैं कि आपके कहने से रुपेश के पापा उसे की माँ को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, ये देखो इसका काली करतूत, ये तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। ये सब चीज़ पूरा दिखाकर उसके और बोलता है लड़की पूरा हट पे रहती है, ये सभी मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उसके पापा एम्बुलेंस बुलाते हैं और एम्बुलेंस बुलाकर लेकर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसे लड़का होता है। उसके बाद उसके पापा अच्छे रहते हैं। उसके पापा घर पे लेके आते हैं। इसकी माँ सब तो नहीं चाहती है कि घर में आए, लेकिन उसके ससुर की वजह से कैसे भी करके घर में लेकर रख लेते हैं। घर में रखने के बाद उसके ससुर उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं और रुपेश भी अपने उसके बच्चा रहता है तो बच्चा को सब अच्छा से करता है, लेकिन इसके साथ बहुत सब बुरा व्यवहार करता है। उसके बाद एक फिर पुलिस में कंप्लेन करके ये अपना साहस और अपने बलबूते पे पूरा उसके बाद पुलिस आकर जब इस सब के पर कार्रवाई करते हैं तब इसकी सास को भी अकल ठिकाने आ जाती है और लड़की आखिर अपने बच्चे का नाम दिलवा कर ही रहती है। तो लड़की को इतना साहस दिखाना भी सबके बस का बात नहीं है और उतना सबसे लड़ झगड़ कर और उतना करके तब भी जाके लड़की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लड़का का पिता का भी बहुत बड़ा हाथ था। नहीं तो लड़की को ना तो बच्चे का नाम मिलता और ना ही लड़की उस घर की बहू बन पाती। तो इसलिए कुछ करने से पहले आदमी 100 बार सोच लेना चाहिए कि किससे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लड़के बहुत ही घटिया किस्म के इंसान होते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदा देखते हैं और जैसे ही अपना मतलब निकल जाता है उसके बाद तुम कौन हो क्या हो उसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए कभी भी कुछ करने से पहले आप 100 बार सोचिए। इस घटना की तरह मैं आगे आपसे विदा लेती हूँ, फिर मैं आगे भी आपको सच्ची कहानी वीडियो बताती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट करिए, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।